फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज का मेरा टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या होने वाला है, कैसे मैं अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, जो कि मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब तक वो शेयर करूँ। वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि आगे जाके मैं कभी इस एक्सपीरियंस को शेयर भी करूँगी, बट या अब मौका मिला है तो क्यों ना मैं शेयर करूँ। काफ़ी लोग मे बी इससे रिलेट कर पाएँ और काफ़ी लोग को कंफर्ट भी मिले ये सुन के कि भाई ऐसा भी लोगों के साथ होता है और आप बिल्कुल भी लाइफ में अकेले नहीं हो, आपको ये भी पता चलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी स्टोरी। बेसिकली ये जो बात है ये है आगरा की। आगरा में एक गांव है, वहाँ पे मेरी दादी का घर है। ऐसे तो हम मथुरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये काफ़ी बिट कंफ्यूजिंग लाइक यू नो कहानी है। मैं आपको धीरे धीरे और स्टोरी टेलिंग्स में बता दूंगी जो भी है। तो अभी आप इस कहानी पे फोकस करते हैं हम लोग। तो इसलिए मैं मई जून की छुट्टियां थी, दादी क्या गई हुई थी और मम्मी एक्चुअली उनकी कानपुर में जॉब है तो फिर वो नहीं जाती हैं ज़्यादा, उनको जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैं गई हुई थी और पापा भी वहीं आगरा में ही जॉब कर रहे थे, तो वो भी गांव ही रहते थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अक्सर लाइक बचपन से गांव आती जाती रहती थी, तो वहाँ पे मेरी एक काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं अभी उसका नाम तो नहीं ले रही, बट हम फिलहाल के लिए उसका नाम रख देते हैं दिव्या। आप लोग मान लीजिएगा दिव्या है वो। तो उसका नाम जैसे दिव्या था, तो हम मैं जाती थी तो मेरी काफ़ी बचपन में अच्छी दोस्ती हो गई थी उससे। तो हम लोग लाइक खेलते थे बर्फ़ पानी एंड ऑल, जो भी नो नो गेम्स खेलने जाते हैं बचपन में, हम लोग वो खेलते थे। और काफ़ी अच्छा ट्रस्ट भी हो गया था। जब भी मैं गाँव जाती थी हम लोग मतलब अपना हो जा, वो सारा दिन मेरे घर रहती थी, मैं सारा दिन उसके घर रहती थी। दादी से मैं इतनी डांट खाती थी उसके घर जाने के लिए। तो बस ऐसे ही होता था, कभी मैं उसके घर खाना खा रही हूँ, कभी वो मेरे घर, मतलब एकदम बहुत ही पक्की अच्छी यारी थी हम लोग की। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया, हम लोग बड़े होते गए, मेरा गांव आना जाना भी थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि स्टडीज़ थी मेरी। धीरे धीरे जब क्लास बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाता है पढ़ाई का, तो मेरा थोड़ा जाना कम हो गया। लेकिन ये जो बात है ये होगी अप्रॉक्स 2020-21 की बात होगी। हाँ, 21 की बात है। तो मई जून की छुट्टियां थी, मैं गई हुई थी गाँव और मैं उससे मिली। अच्छे से वैसी ही बॉन्डिंग थी, कभी भी हमारी बॉन्डिंग में कोई ऐसा आया ही नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा लाइक कम हो रही है या फिर किसी और से हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी जो भी थी कंस्टेंट एकदम मतलब फ्रेंडशिप थी, काफ़ी अच्छी थी, ट्रस्ट भी बना था। लेकिन फिर एक आता है लाइफ में पड़ाव जो कि होता है लव लाइफ भैया। अब मेरे साथ तो वो नहीं हुआ, बट यह उसके साथ हुआ, और कैसे हुआ सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं जब मई जून की छुट्टियों में गई तो हम लोग 2-4 दिन तो अच्छे से रहे। लेकिन ऐसा होता है लाइक गांव में कुछ मोहल्ले होते, जैसे कि शहर में हमारे मोहल्ले होते हैं, ऐसे गांव में भी होता है, पिछला मोहल्ला ऐसा मोहल्ला वैसा मोहल्ला। तो ऐसे बोला जाता है वहाँ पे। मुझे नहीं पता आप लोग क्या भी शायद बोला जाता है नहीं, बट हमारे ऐसे ही बोला जाता है कि पिछला मोहल्ला दूसरा मोहल्ला जो भी है। यहाँ पे जैसे नाम होते हैं कॉलोनी के, गलियों के, वहाँ ऐसा कुछ नहीं सीन है। तो मैं उसके घर गई हुई थी, तो उसने मुझसे कहा मुझे तुझे एक बात बतानी है। मैंने कहा हाँ बता क्या हुआ। तो उसने बताया कि एक पिछले मोहल्ले का लड़का है, तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ। यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। उसने बोला मैं उसको लाइक करती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, लाइक करती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे कभी कोई दलाली किसी की भी रिलेशनशिप में नहीं कराई है लाइक, तो उसको लाइक करती हूँ तो मैं जाके उसको भाई तुम्हारी साइड से बोलूँ या फिर उसकी साइड का तुम्हें बोलूँ, मैं इस टाइप की बिल्कुल नहीं। लेकिन वही मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उस पर भरोसा करा, यही मेरी गलती थी। तो हुआ कुछ ऐसा था, उसने मुझसे कहा कि मुझे उससे बात करनी है, और वो लड़का उसके घर के बाहर से डेली शाम को निकलता था, शायद वो क्रिकेट वगैरह जो भी खेलता हो अपना। तो वो दोनों का आई कांटेक्ट वगैरह होता था, और वो लड़का उससे लाइक काफ़ी बड़ा था, बहुत ही बड़ा। मतलब अगर वो होगी उस टाइम 15-16 ईयर्स की, तो वो लड़का होगा 20-23 साल ऐसे कुछ का होगा, ठीक, काफ़ी बड़ा था। लेकिन वही है ना, बच्चे होते हैं तो फिर वही अट्रैक्शन तो हो ही जाता है। बस हुआ कुछ ऐसा कि उन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया, और कैसे किया ये मुझको कुछ नहीं पता। हुआ ये था जब वो शाम को जाता आता था, तो उसने एक पर्ची पे अपना नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, और दिव्या को पकड़ा दिया था। दिव्या ने फिर उसको कॉल किया अपने मम्मी के नंबर से, उसका जो भी घर का फ़ोन था उससे कॉल किया। तो बिजी बिजी जाने लगा दिव्या का फ़ोन। तो दिव्या के पापा बोले कि तुम्हारा फ़ोन बिजी क्यों जाता है। तो दिव्या ने मुझसे कहा कि यार मैं ना अपने फ़ोन से बात नहीं करूँगी अब उस लड़के से, तुम एक मेरी हेल्प कर दो, तुम मेरी बात करा दिया करो। मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था, मैं सच बताऊँ तो उस टाइम मैं 10th क्लास में होंगी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैंने क्या किया,
दोस्ती निभानी थी। पागल तो मैं हूँ ही, बन जाती हूँ बहुत ईज़िली, मुझे कन्विंस करना बहुत ही ईज़ी है सच्ची में। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपने पापा का फ़ोन लिया, मैंने कहा एक काम कर इससे बात कर ले। और मेरे पापा इस टाइप के हैं कि वो दे देते हैं, लाइक उन्हें नहीं मतलब है दुनियादारी किसी से भी, या फिर मैं कुछ भी करूँ उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो स्ट्रिक्ट हैं अपनी जगह, लेकिन ऐसे वो काफ़ी फ्रैंक टाइप के हैं। तो मैं कहती थी मुझे लाइक मम्मी से बात करनी है, या फिर ऐसे ही फ़ोन पड़ा रहता था पापा का, तो मैंने उसको दे देती थी और वो बात कर लेती थी उस लड़के से। फिर बस ऐसे ही सिलसिला चलता गया और मैं पापा के फ़ोन से फिर नंबर डिलीट कर देती थी उस लड़के का, कि इन लोग की बात होगी, फिर डिलीट कर देती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर जब टाइम आया मेरे वापस कानपुर आने का, मैं एक्चुअली मम्मी के साथ ही कानपुर में रहती थी, वहाँ तो मैं बस छुट्टियों में ही गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। और जब मैं कानपुर आ गई उसके थोड़े दिन बाद पापा आते हैं। पापा ही मुझे कानपुर छोड़ के वापस चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जॉब थी, एज यू नो मैंने आपको बताया है पहले ही। तो जब उनकी छुट्टियां हो गई तो फिर वो भी कानपुर आ गए। पापा ने एक दो दिन शायद मेरे से बात नहीं की। अभी मुझे ये भी नहीं पता है पापा को ये स्टोरी याद है कि नहीं है, बट हाँ उनने मेरे से एक दो दिन बात नहीं करी। अब उस बारे में हमारे घर में कोई ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन हुआ फिर ऐसा कि जब पापा आए तो उनने मुझसे एक दो दिन बात नहीं करी, गुस्से से में थे। फिर एक दिन मैं मम्मी पापा हम तीनों ऐसे ही बैठे थे, तो मम्मी ने मुझे कहा, मम्मी को बता दिया होगा पापा ने कि ऐसा ऐसा कुछ कांड हुआ है, यही तो मेरा ट्रस्ट टूटा है। हुआ कुछ ऐसा कि मेरी मम्मी ने बोला कि दीर्घा तुमसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ। कह रही तुम ऐसे ऐसे लड़के से बात करती हो। मैंने कहा नहीं मैं किसी से लड़के से बात नहीं करती। कह रही नहीं तुम पापा के फ़ोन से बात करती हो। मेरे पापा भी गुस्सा करने लगे, और पापा का सबसे पहला हथियार तो आप लोग जानते हैं, मम्मी लोग पे ब्लेम लगाना। तुम्ही ने बिगाड़ा, तुम्हारी लड़की है। ऐसे मतलब कोई अच्छा काम करेगी तो उनकी लड़की, और कोई खराब काम कर दे तो तुम्हारी लड़की है। पता नहीं ये कैसे हो जाता है यार इंडियन डैड्स, और ये सबका है ना कि सिर्फ मेरे पापा का। मैंने काफ़ी ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के भी पापा लोग को देखा है कि बच्चा कोई भी गलती करता है तो वो मम्मी का है, और अच्छा ही करता है तो वो पापा का है। देन मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा नहीं भाई मैंने किसी से भी बात नहीं करी। फिर मम्मी ने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि गांव में ऐसे ऐसे हंगामा हुआ है। फिर उनने ये भी बताया कि वो जो लड़की दिव्या है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है। मैंने कहा पकड़ी गई है, कहाँ पकड़ी गई है? तो मम्मी ने कहा कि ऐसी मतलब मम्मी ने कोई एक जगह बताई थी, एक दुकान के पास एक जगह रहती थी वहाँ प्राइवेट प्लेस टाइप की, मतलब यही मान लीजिए खेत जो होते हैं, खेत जाने का वो रास्ता वास्ता कुछ ऐसे था। तो सुनने में थोड़ा वियर्ड सा है, बट पता नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ था खेत टाइप का रास्ता जाने का, तो वहीं पे वो पकड़ी गई है। पापा ने बताया। मैंने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा हैं? ये सब कब हो गया? ऐसी तो वो नहीं थी, मतलब मिलना-जुलना उनका नहीं था, मेरे सामने बस दोनों कॉल पे बात करते थे। अब पता नहीं मिले ही होंगे यार, जब पता चला है पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली बात हो ही होगी ना, ऐसे तो किसी को पता ही नहीं था कि उन लोग में बात हो रही है। तो यही हुआ कि पापा ने बताया हाँ, गाँव के सब लोगों ने पकड़ा उन लोग को, मतलब देख लिया, तो वही बात निकल के बाहर सामने आई। तो लड़की ने पता है क्या बोला दिव्या ने, कि ये दीर्घा का बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली मेरा नाम दीर्घा भी है, प्रतिष्ठा बाहर का है और दीर्घा घर का है। तो उस लड़की ने यही बोला कि प्रतिष्ठा का बॉयफ्रेंड है ये लड़का। अगर यार मेरा बॉयफ्रेंड हो तो तुम क्यों मिलने जा रही हो उससे? फर्स्ट पॉइंट। अब जो भी उसने कहानी बनाई हो, ठीक, मैं क्या ही बोलूँ यार, और मम्मी पापा के सामने मेरे लिए भी थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी जब ये सब बातें हो रही हैं। तो फिर मेरे यार मैंने कहा ऐसा कैसे कर सकती है वो। तो वही बस उसने बताया कि मतलब सबको गांव वालों को कि ये तो दीर्घा का है, मेरा नहीं है। कोई दीर्घा का ही काम था इसलिए मैं इससे मिलने आई थी, ऐसे ऐसे मतलब पता नहीं क्या भी अनगढ़ंत कहानी बनाई। और सबसे बड़ी बात है ना, उस लड़के ने भी बोल दिया कि वो मेरे से बात करता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी जो कि मैं शायद बोलना भूल गई हूँ, बट या उस लड़के ने भी कह दिया कि मैं तो ना प्रतिष्ठा से बात करता था। तो मैंने कहा कि दोस्त जब ऐसे कर सकती है तो दूसरे लड़कों से, और खासकर लड़कों से क्या उम्मीद करी जाए? कोई भी नहीं भैया, उनका तो मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ। और लोगों ने मान भी ली, क्योंकि भाई मैं तो वहाँ ज़्यादा रहती भी नहीं हूँ, तो लोग क्या बात कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन स्टिल यार 23 साल का लड़का, कहाँ मेरे से तुम लोग तुलना कर रहे हो? और फिर यार ये भी होता है गाँव में, आप लोग ये भी जानते हो कि बदनामी कितनी जल्दी होती है। एज पर एज शहर, गाँव में बहुत जल्दी। वहाँ तो मतलब यही है ना कि पूरा पूरा ही मतलब एक कुनबा है पूरा गाँव ही। यहाँ शहर में जैसे कॉलोनी में आस पड़ोस होते हैं, वहाँ कोई आस पड़ोस तो होता नहीं है। एक बात लीक होती है बस पूरे गाँव में फैल जाती है, और फिर लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर साथ भी देते हैं देने वाले जो भी है। तो फिर वहाँ पे बस ये बात फैल गई कि मेरे पापा से लोग कह रहे हैं अच्छा तुम्हारी बेटी का ऐसे ऐसे चक्कर है।
तो वही मेरे पापा गुस्सा हो गए। मैं बट या मेरे पापा ने खैर ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मुझे फ़ोन देना बंद करवा दिया हो या जो भी, उन लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट किया मम्मी पापा ने। मैंने फिर उनको पूरी कहानी बता दी सच-सच कि मम्मी पापा ऐसी बात नहीं है, ऐसी-ऐसी बात है। वही थोड़ी बहुत मुझको डाँट पड़ी कि ये सब नहीं करना चाहिए था, और मैंने उस दिन गलती मानी भी। भरोसा तो अब किसी भी लड़की पे नहीं करना है, लड़की क्या लड़का क्या, मुझे किसी भी दोस्त पे भरोसा नहीं करना है, मतलब मदद ही नहीं करनी चाहिए यार आजकल तो लोगों की। उस दिन मेरा इतना गंदा वाला जो ट्रस्ट टूटा है ना उससे, बचपन की दोस्त समझते हो आप लोग यार, बचपन की दोस्त ऐसे कर रही है। मैंने तो उसके लिए अच्छा ही चाही थी, अच्छा करना चाहा था, रिस्क लिया था, बट कुछ आजकल करने वाला नहीं है। 2-3 दिन तो मैं सोचती रही ऐसा भी है, ऐसा भी है। मेरा मन किया मैं उस लड़की से कॉन्टैक्ट करूँ, एक्चुअली मेरे पास उसका नंबर नहीं था। मेरी ज़्यादा ऐसे बात नहीं होती थी, बस गाँव-गाँव में हम लोग रहते थे फ्रेंड्स, उसके बाहर अपनी-अपनी दुनिया में हम लोग। फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम गाँव जाऊँगी तो भई बात तो करनी पड़ी, और फिलहाल में मुझे हाल-फिलहाल में जल्दी गाँव जाना भी था किसी काम से, मेरे को काम नहीं याद है। तो फिर क्या हुआ कि बस ये बात तभी ख़त्म हो गई। बट या कान्हा सबके साथ हैं कृष्ण जी मेरे, तो ठीक है, मैं भी उस भरोसे रही कि ठीक है कृष्ण मेरे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। बस थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, बुरा भी लगता है यार कि गाँव आपने कुछ किया नहीं और पीठ पीछे आपकी बदनामी हो रही हो, ख़ासकर आपके बचपन का दोस्त ये सब कर रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या ही किया जाए, अब तो वहीं जाके बात होगी। मम्मी पापा को तो बता ही दिया, बिलीव करना ना करना वो उनके ऊपर है। तो फिर बस थोड़े दिन ऐसे ही गुजरते गए, पापा भी गाँव ही चले गए थे। गुजरते गए दिन बस फिर टाइम आ गया मेरे गाँव जाने का, और मैंने तो भाई दिल में ठान लिया था भाई मेरे सारे काम बाद में, गाँव जाना बाद में, मेरे को पहले उस लड़की से बात करनी है, मुझे उसको सुनाना है। वैसे मेरा बात करने का उससे कोई मूड नहीं था उस दिन के बाद, सच्ची बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैं गई गाँव, और मैं ऐसे ही पीछे फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, तो मैंने 1-2 दिन तो उस लड़की को अवॉइड किया। मेरी दादी को भी सब पता चल गया था, तो दादी तो भई, मैंने मना किया था कि तू मत उस लड़की के साथ खेल, लेकिन तू खेलती तो मेरी मानती नहीं, ये वो मुझे पता है मैं कब से रह रही हूँ, कैसे लोग हैं, क्या है। मेरी दादी लेकिन एक मामले में बहुत अच्छी है कि भई उनकी पोती पे बात आई है, तो वो मेरे खिलाफ कभी नहीं हो सकती। वो मेरे साथ थी उस टाइम पे, अगर वो मुझे डाँट रही थी स्टिल वो मेरे साथ थी, मुझे दिख रहा था। क्योंकि वो उस लड़की के लिए ही बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि ऐसे ये वो, मत जल्दी भरोसा किया कर। वो मुझको यही सब समझा रही थी, और उन्होंने ऐसा मेरे से बात-वात करना ही कोई बंद नहीं करी। सो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं पीछे गई थी, बैडमिंटन खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, मतलब बाद में मेरे और भी अच्छे-अच्छे दोस्त बन गए थे, तो मैं वही उन लोग के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। इतने में वो दिव्या की मम्मी बाहर आती है अपने घर से, और दिव्या का घर मेरे घर से 2 घर छोड़कर ही था। तो फिर दिव्या की मम्मी गेट के बाहर आके कहती है, "इधर आओ दीर्घा।" उन्होंने मुझको बुलाया। और मैं इतनी बड़ी डम, एक बार भरोसा उनकी बेटी ने तोड़ दिया और उनकी मम्मी पे भरोसा करके मैं चली भी गई। अभी यार भगवान ना करे अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर देती, किडनैप कर लेती, कुछ भी यार हो सकता है। अब मेरा तो भरोसा वैसे ही खत्म हो चुका है, तो कुछ भी हो सकता था, और लेकिन मैं चली गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं जिनके साथ बैडमिंटन खेल रही थी वो लोग भी अपने-अपने घर चले गए, और मैं उनकी बात में आके, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं दौड़ी-दौड़ी चली गई। कितना ही डम्ब हो सकता है कोई, सोचिए आप। तो मैं हूँ ना मतलब तब थी, अब तो मेरे में काफ़ी अकल आ गई है, ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी समझदार हो गई हूँ। तो फिर हुआ कुछ ऐसा, मैं उनके घर गई, वहाँ पे दिव्या भी खड़ी, उसको देख के तो मेरा खून खौल ही रहा था, और मेरी उससे बात भी नहीं हो पा रही थी उस टॉपिक पे, और सच्चाई वो भी जानती थी कि बेटा सच्चाई क्या है, सच्चाई से तुम कैसे वो कर सकती हो। बदतमीज़ को देखो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन वो सही में बदतमीज़ी करने लगी। मतलब उसकी मम्मी मेरे से कहती है, "तूने मेरी लड़की को क्यों फँसाया?" मैंने कहा, "हेलो आंटी, मैंने नहीं फँसाया है, आप अपनी लड़की से पूछिए, वो भी सब सच्चाई जानती है। सच से कैसे मुँह फेर सकती है आपकी लड़की? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों मेरे ऊपर उसने नाम लगाया? मतलब मैं यहाँ नहीं रहती तो कुछ भी बोलेगी क्या? उससे पूछो क्या होता था?" तो उनकी लड़की पता है क्या कहती है, मतलब दिव्या क्या कहती है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोली। मैं, मेरे मुँह पे बोल रही है वो लड़की कि तुम बात करती थी, मैं नहीं करती हूँ। मतलब कोई कैसे ऐसे हो सकता है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मतलब अगर मैं किसी को भरोसा दिलाऊँ कि यार मेरी इससे बात कराओ, वो मेरी बात करा रही, तो मैं तो उस पे ही नाम लगा दूँ कि नहीं तू बात करती थी, मैं नहीं। उसके मुँह पे वो भी, शर्म नहीं आई तुमको? वैसे वो वीडियो तो देख नहीं रही होगी शायद से। तो फिर हुआ ऐसा कि मतलब उसकी मम्मी मेरे से लड़ने पड़ी ऊँची आवाज़, तो मैंने तेज-तेज चिल्लाने लगी। मैंने कहा अपनी लड़की से पूछिए, और वैसे भी यार उस टाइम बच्ची बुद्धि सी थी, तो मतलब
बच्चे तो थे ठीक है यार, 10th में बड़े हो जाते हैं, पर इतने नहीं ना। तो जब गुस्सा आता है तो भैया मैं चिल्लाने लगी कि आंटी अपनी लड़की, आंटी बोली पहले तो धीरे बोलो वरना हर जगह। मैंने कहा हर जगह तो आपकी लड़की बदनामी कर रही है, आप उससे पूछिए। तो मैंने उससे कहा मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है कसम, मम्मी कसम मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार, मतलब जो भी मेरे खास है, मम्मी कसम, पापा कसम, मेरा आपने रैबिट देखा होगा चीकू, उसकी कसम, मतलब मेरे लिए कसम एक ऐसी चीज है कि मैं उस टाइम झूठ नहीं बोल सकती, बहुत ही रेयरली मैं कसम का यूज करती हूँ। तो फिर मैंने इससे कहा अपनी लड़की से बोलो कि मम्मी कसम मैंने ये सब नहीं किया। तो वो लड़की पता दिव्या क्या कहती है, हाँ मम्मी की कसम मेरा तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा क्या लड़की है ये, क्या लड़की, मतलब किसी से कैसे ही भरोसा उतर सकता है, मतलब कितना भरोसा तोड़ेगी भाई तू मेरा। थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ी तो इंसानियत दिखा ले, एटलीस्ट अपनी मम्मी के सामने तो मत झूठ बोल। मेरा दिमाग खोल गया, मैंने कहा मुझे अब यहाँ बहस करनी नहीं। मैं अपने घर को गई, मैंने जाके पहले अपनी चाची को बताया कि चाची देखो उनने मुझे बुलाया, चाची ने बोला तुमको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, अभी वो तुम्हें कुछ कर देती, हार्म कर देती, कुछ भी कर सकती थी, ऐसे मत जाया करो। चाची ने पूरी बात दादी को बताई, मैंने मतलब चाची को कहा कि दादी को भी बता दो। तो दादी ने कहा ठीक है, अगर उसकी मम्मी कुछ भी कहती है, कुछ भी होता है तो मैं संभाल लूंगी। प्राउड ऑफ यू दादी, प्राउड ऑफ यू। मतलब उस टाइम मुझे लगा कि चलो दादी संभाल लेंगी, लेकिन दादी मेरे से थोड़ा उस टाइम गुस्सा भी हो गया कि नहीं जाना चाहिए था ये वो उनके घर पे। दिव्या से कभी भी मेरी पर्सनली बात हो ही नहीं पाई, मैं उससे कुछ बात कर ही नहीं पाई, और ये मेरे को नहीं पता ये गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन है। बट हाँ मेरे हिसाब से ठीक है यार, क्या ही पंगे लेने लाइफ में, अब उसने तोड़ दिया, ट्रस्ट तो तोड़ दिया। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा भी था ना कि दिव्या जब भी मुझको जब जब दिखती, आज भी अगर मैं गाँव जाती हूँ और दिव्या मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में गिल्ट दिखता है। मुझे सच में उसकी आंखों में गिल्ट दिखता है, लेकिन मैं तो उस टाइम वो आके सॉरी बोलती या फिर किसी के सामने कबूल लेती, अपनी मम्मी के सामने ही तुम कबूल लेती, तुम मम्मी कसम झूठी खा रही हो तो तुम किसी का भी भाई ट्रस्ट तोड़ सकती हो आराम से। सच में मुझे उस दिन इतना बुरा लगा था ना, जिस दिन मेरे को पता चला कि भाई इतनी अच्छी दोस्त है, मेरा ऐसा विश्वास तोड़ दिया, विश्वासघात किया मेरे साथ, तो मैं क्या ही बताऊं। और मैं आप लोग को सच्ची बताऊं ना, मतलब उस दिन से मेरे को इतना गंदा वाला लगता है ना, अगर कोई भी लड़की दुनिया की मेरे आगे आके बोलती है ना मेरे को लाइक बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, लेकिन मैं अब किसी के रिलेशन में नहीं बोलती, मुझे बोलना ही नहीं है। मैंने रूल अपनी डिक्शनरी में डाल दिया कि आज के बाद किसी के भी रिश्तों के बीच में नहीं बोलना है, मतलब रिलेशन में, और खासकर अपनी दोस्तों के में। भाई बहन की बात चलो अलग होती है अपने, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं होने वाला है कभी, लेकिन जो दोस्त होते हैं कभी कभी ये लोग आपका विश्वासघात ऐसे ही करते हैं। मैंने सीख लिया भी उस दिन, मैंने कहा इतना भी पागल नहीं बनना है किसी की दोस्ती वोस्ती में, जितना सामने वाला करे उतना ही आप करो, एक्स्ट्रा करने की कोई भी नीड नहीं है। मैंने तो भाई यही सीखा उस दिन। कुछ लोग आपको लाइफ में साथ देने ही नहीं, आपको मतलब एक सीख देने आते हैं। आजकल जनरेशन ही ऐसी आ गई है जो भी है। और एक दो दोस्त मेरी ऐसी भी हैं गांव में आज भी स्टिल, तो काफ़ी अच्छी हैं। हाँ मैं ऐसे नहीं है कि अब उनके साथ ऐसे करूँगी कभी कि बात बात करा दी या फिर ट्रस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है मेरा सीन। लेकिन हाँ वो अच्छी हैं, उन लोगों ने दिव्या से ही बात करना बंद कर दिया। देखा आपके जो पेरेंट्स कहते हैं अभी आपने दुनिया नहीं देखी, और वो बात सही कहते हैं। तो यही मेरी विश है आप लोग से भी कि थोड़ा संभल कर ही, सतर्क रहकर ही आजकल रहना चाहिए। तो यही थी मेरी कहानी जो मुझे आप लोग तक पहुंचानी थी कि मे बी आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप लोगों ने इंटरफेयर किया हो, तो लाइक वो खराब हो गई हो आपकी दोस्ती, बाद में सामने वाले तो एक हो जाते हैं लेकिन आप अलग हो जाते हो, फंस जाते हो बुरी तरह। इसलिए जल्दी बल्दी किसी का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोग के पास आज भी आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे ट्रस्टवर्थी हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग बहुत ही लकी हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो। उन लोग को भी थैंक यू बोला करो, उन जगह आपको भी थैंक यू बोला करें, और ना ही कभी किसी का ट्रस्ट तोड़ना है हम लोग को। तो यही सब मैंने भी सीखा अपनी कहानी से, और यही मेरा पर्सनल रियल एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आप लोग तक शेयर कर पाई हूँ। थैंक यू अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच आप लोग के सपोर्ट के लिए, लव के लिए। और अगर आप लोग के पास भी कोई स्टोरी है इस टाइप की, तो यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख के आ रही होगी, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोग की भी स्टोरी लोगों तक पहुँचाऊँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं नाम लूँगी, वरना मैं आप लोग का नाम भी नहीं लूँगी, इनडायरेक्टली वे में। क्या पता आप लोग की स्टोरी से भी लोग इंस्पायर हो जाएँ या उनके साथ भी होता। और कोई भी स्टोरी हो आपकी, ट्रॉमेटाइज़्ड हो या फिर हॉरर हो, फ़नी हो, जैसी भी आप लोग की अगर चाहें लोगों तक पहुँचाना, तो ऑब्वियसली मैं हूँ उसके लिए, बिल्कुल यहाँ बैठी हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, तो मैं पहुँचाऊँगी। और वैसे भी मुझे आप लोग से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है।
और मेरी वीडियो भी बहुत टाइम बाद आई है ये, और अब धीरे-धीरे मेरी वीडियो आएँगी, मैं वापस से आ गई हूँ। हाँ, मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। सो अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग मी। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब में आप लोगों का कुछ भी नहीं जा रहा। तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, लव यू ऑल।